हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा पादंगुष्ठासन। पादंगुष्ठासन क्या है? दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को यह योगासन, यह आसन बहुत ही ज़्यादा करवाते थे, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि व्यक्ति का जीवन 4 आश्रम में पूरा होता है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। दोस्तों, जो व्यक्ति पहला आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम को अच्छी तरीके से मेहनत करे और अपने शरीर का, ज्ञान का हर तरीके से ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी मेहनत करे, जी जान लगा दे, तो दोस्तों उसके चारों ही आश्रम सुधर जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको कि 4 आश्रम कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, चारों ही आश्रम 25-25 वर्षों के होते हैं। पहला आश्रम 1 से 25 वर्ष तक यह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और 26 से 50 तक यह होता है यह गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन भी करते हैं दोस्तों। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यह 51 से 75 वर्ष का होता है और 76 से 100 वर्ष का होता है संन्यास जीवन, संन्यास आश्रम। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि इस आश्रम में हर व्यक्ति को अपने शरीर का, अपने ज्ञान का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके अपने जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति जुटा लेनी चाहिए और क्षमता ऐसे विकसित कर लेनी चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति में जितना भी ओज है सफलता उतनी ही मिलेगी, यानी कि हमारे रक्त के कण कण में जितना भी ओज है सफलता उतनी ही मिलेगी, ज़्यादा सफलता उससे नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको वो आसन सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उससे हमारी आंतरिक क्षमता, शक्ति जागृत होती है और अपनी चेतना, आत्मा अपने वश में हो जाती है। इसलिए दोस्तों यह आसन करना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे करते हैं यह पादंगुष्ठासन? सबसे पहले हमारे बाएं पैर की एड़ी को वृषण और गुदा के बीच में रखकर इस प्रकार पूरे शरीर को इस एड़ी के ऊपर ठहराना है। कुछ समय तक स्थिर रहना है और दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखना है और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मन ही मन में भगवान को याद करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है। मन ही मन में हमें यह विचार, सांस लेते हुए यह विचार करना है कि हमारे में, शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है और जैसे ही श्वास छोड़ते समय इन बातों का विचार करना है कि बुरी आदतें छूट रही हैं और बुरी भावना दूर हो रही हैं। इस प्रकार हमें 3 से 4 बार यह आसन करना है। फिर यही आसन उल्टे पैर से करना है। अब दाहिने पैर की एड़ी को वृषण और गुदा के बीच में रखकर उसी प्रकार शरीर को बैलेंस बनाना है। शुरू में आप गिर भी सकते हो, लेकिन कुछ समय के अभ्यास से आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। यह क्रिया करने से बहुत ही फायदा होता है। इस आसन में आप हाथ भी जोड़ सकते हैं या फिर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे भी आप कर सकते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करना है अपनी श्वास पर। यह आसन शुरू में 2 बार कर सकते हैं और बढ़ाते हुए फिर 1 सप्ताह में 5 से 6 बार यह आसन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको पादंगुष्ठासन के फायदे बता देता हूँ। दोस्तों, यह आसन हमारी वीर्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आसन से हमारे वीर्य नाड़ी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाड़ी पर प्रभाव पड़ने के कारण इस आसन से मधुमेह, नपुंसकता और स्वप्न दोष
जैसे रोग जड़ से मिट जाते हैं। और इस आसन से वीर्य ऊर्ध्वगति पाता है, यानी कि वीर्य हमारे मस्तिष्क की ओर पहुंचता है, जिससे वीर्य ओजस शक्ति में रूपांतरण हो जाता है, यानी कि वीर्य का रूपांतरण ओजस शक्ति में हो जाता है। इसलिए दोस्तों यह आसन विद्यार्थियों को तो करना बहुत ही जरूरी है, और क्योंकि विद्यार्थी लगभग ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होना चाहिए विद्यार्थी को। दोस्तों आज के समय में तो 14-15 साल के लड़के भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी और माताजी उन्होंने भी ऐसा ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो अपने बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी होगी, इसलिए वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर 25 साल तक ब्रह्मचर्य कर लेता है और उसमें ब्रह्मचर्य में जो करना चाहिए वो सब करे, तो दोस्तों उसकी जिंदगी सुधर जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिंदगी व्यक्ति की बन सकती है। उसमें मेहनत पढ़ाई जो भी है दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होती है। बाद में गृहस्थ आश्रम में वो इतनी नहीं हो पाती है दोस्तों। और इस आसन को हम शीर्षासन और भुजंगासन और उत्तमांगासन और सर्वांगासन, इस आसनों के साथ में इस आसन को भी करें तो दोस्तों 100% ब्रह्मचर्य पालन करना सीख जाओगे। अगर आपका बार बार संयम टूट जाता है और ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों यह आसन कीजिए और आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करने से दोस्तों हमारे चेहरे पर अलग से अच्छी कांति आती है, चेहरा चमकीला रहता है, शरीर स्फूर्त रहता है और हमारे अलग से शक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मेरे वीडियो से आपको तनिक भी जीवन में उतारने योग्य कोई बात मिली हो दोस्तों, उसको जीवन में संभाल के रखना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए मेरी मेहनत करता हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करना दोस्तों।